Welcome to education दोस्तों. Today we will learn about solution of cubic and biquadratic equations. In last two classes we will discuss about Cardan method, कार्डन मेथड के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं. और कार्डन मेथड हम किस पे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि कार्डन मेथड हम ओनली क्यूबिक इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं. बाइक्वाड्रेटिक के लिए दो मेथड है, एक है डेस्कार्ट मेथड, एक है फरारी मेथड. कार्डन मेथड को समझ लेंगे तो हम उससे ही डेस्कार्ट मेथड करने वाले हैं. फरारी मेथड इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप थर्ड ऑफ कार्डन्स मेथड. टाइप सेकंड पढ़ेंगे कार्डन्स मेथड की. क्या है टाइप थर्ड पढ़ेंगे कार्डन्स मेथड की. इसमें क्या करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट should be 1. लीडिंग कोएफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए. सेकंड टर्म प्रेजेंट, थर्ड टर्म आल्सो प्रेजेंट, and h must be integer. s इंटीजर होना चाहिए अपने पास. h क्या है, कैसे आएगा वो बताते हैं आपके पास. लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. सेकंड टर्म प्रेजेंट होनी ही चाहिए. थर्ड टर्म भी प्रेजेंट होगी और h मस्ट बी इंटीजर. h को इंटीजर होना पड़ेगा. इंटीजर मतलब -1 0 0 नहीं, -1 5 6 -15 इस टाइप से होंगे. तो इसमें हम कार्डन मेथड का टाइप थर्ड अप्लाई करेंगे. इन द सेंस किस की बात करें, जनरल क्यूबिक इक्वेशन में देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे. जनरल क्यूबिक इक्वेशन इज ax cube plus bx cube plus cx plus d equals to 0. ax cube plus bx cube plus cx plus d equals to 0. साथ में कंडीशन बताई थी मैंने, a must be non zero. अगर a 0 है ना तो वो कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करेगा, फिर वो क्यूबिक इक्वेशन नहीं रह सकती. तो इस क्यूबिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म का लीडिंग कोएफिशिएंट 1, सेकेंड टर्म प्रेजेंट, थर्ड टर्म प्रेजेंट. यानी सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में और लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो भी सकता है, नहीं भी. और h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे माइनस ऑफ a1 अपॉन n0. इस वैल्यू को आपको लर्न करना पड़ेगा. इससे हम निकालेंगे कि h, यहाँ पर फिर केस 2 बनते हैं. केस 1 में h इंटीजर होना चाहिए. केस 2 है कि h अगर आपके पास फ्रैक्शनल आ गया तब हम कैसे करेंगे. फ्रैक्शनल पे भी ये केस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर आपको वेक्टर्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी. तो h फ्रैक्शनल के लिए अलग से पढ़ेंगे. तो टाइप थर्ड में हमने पढ़ा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, सेकंड टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, थर्ड टर्म भी प्रेजेंट होनी चाहिए और h क्या होना चाहिए आपके पास, इंटीजर. h हमेशा इंटीजर होना चाहिए अगर आप टाइप थर्ड अप्लाई कर रहे हो. इन द सेंस में बोल दो h is equals to -1 is the root of
गिवन इक्वेशन भी रूट है। तो इससे अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके सेकेंड टर्म को रिमूव करेंगे। फिर से हम अपने कार्डन मेथड टाइप फर्स्ट का ही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। h की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनाएंगे। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इन न्यू वेरिएबल। न्यू वेरिएबल के फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनाएंगे। वहां पर आपके पास ax³ प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 की फॉर्म बनेगी। मतलब यहाँ पर सेकेंड टर्म रिमूव्ड होगी। सेकेंड टर्म क्या होगी? रिमूव्ड। फिर हम कार्डन मेथड का टाइप फर्स्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कार्डन टाइप फर्स्ट। लेट्स सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कार्डन मेथड से। हमने 3 टाइप पढ़ी है। अब देखते हैं कौन से टाइप के। टाइप 1 की तो ये है नहीं, क्योंकि सेकंड टर्म प्रेजेंट है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। थर्ड टर्म भी प्रेजेंट है, मतलब सेकंड टाइप की नहीं है ये। तो कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम? टाइप थर्ड। हम टाइप थर्ड अप्लाई करेंगे। देखना कैसे करेंगे। सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन इज x³ माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। नेम दे देते इसको फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है। Where for diminishing the second term, put h is the root of equation first, where h is minus a1 upon na naught। a1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 है, माइनस ऑलरेडी बाहर, n की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू a नॉट की वैल्यू 1। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 1। देखना h की वैल्यू मेरे पास क्या है? इंटीजर आई है। अगर h की वैल्यू इंटीजर आई तो हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन करने पे हमें क्या मिलेगा? वी गेट, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि सिंथेटिक डिवीजन हम कब अप्लाई करते हैं? जब इक्वेशन कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तभी हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। तो अपने पास ये इक्वेशन कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं और बाहर जब हमने रूट कैलकुलेट किया उससे डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, फिर इनका ऐड माइनस का 2, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन -2, फिर इनका ऐड 10, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन 10 और इनका ऐड 26। ये देखना, जब आपके पास डिमिनिशिंग हो ना सेकंड टर्म की, तो यहाँ पर आपकी पहली वैल्यू कभी भी 0, बहुत रेयर केस मिलेंगे कि आपके पास लास्ट वैल्यू 0 आ जाए, वरना ऑलमोस्ट 99% नहीं होता। इसको तब तक करेंगे जब तक अपने पास लास्ट टर्म ना आ जाए, और सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए करें तो सेकंड लास्ट टर्म तक करेंगे इसको, ठीक है। डिविजन में सिंथेटिक डिवीजन के केस में हम यहाँ तक ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन की जगह बेटर होता है डिमिनिशिंग डिवीजन या फिर डिमिनिशिंग ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का डिमिनिशिंग कर, सेकंड टर्म को हम डिलीट कर रहे हैं, तो हमें ये प्रोसीजर कंप्लीट लास्ट टर्म तक अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज
ऐड 9, फिर से फर्स्ट टर्म एज इट इज, इनकी मल्टीप्लीकेशन 1 ऐड 0, फर्स्ट टर्म एज इट इज। तो मेरे पास ये इक्वेशन बने। इसको इस ऑर्डर में y से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखना कैसे, y की पावर 4, y की पावर 4, y क्यूब, y स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं 1 है। इसको अब 0 के इक्वल पुट कर दें तो अपने पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आती है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन अपने पास बनेगी हम क्यूबिक ले रहे तो y क्यूब, y स्क्वायर, y और कांस्टेंट टर्म। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनेगी y क्यूब माइनस प्लस 9y प्लस के 26 इक्वल्स टू 0। देखना कार्डिनल मेथड के टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि सेकंड टर्म रिमूव होनी चाहिए और लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1। अगर 1 नहीं है तो हम उसे 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं y is equals to u plus v is the root of equation second। तो ये इम्प्लाई करता है u क्यूब माइनस ऑफ 3uv माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखना इक्वेशन थर्ड और सेकंड सेम है तो मैं कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकती हूँ। कोएफिशिएंट्स आर कंपेरेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। मैंने इन दोनों इक्वेशन को सेम क्यों बोला, देखना ये भी 3 डिग्री इक्वेशन है, ये भी 3 डिग्री इक्वेशन है, इसमें सेकंड टर्म रिमूव है, इसमें भी सेकंड टर्म रिमूव है, इसलिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सेम बोला है। माइनस ऑफ 3uv इक्वल्स टू 9, इट इंप्लाइज दैट uv इज इक्वल्स टू माइनस का 3 और u क्यूब v क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 27। माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 26, इट इंप्लाइज दैट u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 26। लेट कर लीजिए अल्फा आपके पास u क्यूब है, बीटा आपके पास v क्यूब है, तो अल्फा बीटा के पास आ गया माइनस का 27 और अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 26। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 26 अल्फा माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अल्फा तो वैल्यू माइनस में आती है लेकिन हमें वैल्यू किसमें चाहिए, पॉजिटिव में, तो प्लस का 27 अल्फा माइनस का अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 27, ये प्लस और ये माइनस। तो अल्फा की वैल्यू प्लस 1 करने पे मेरे पास बीटा की वैल्यू माइनस 27 मिल रही है, यहाँ रख लो, चाहिए यहाँ रख लो, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो देखना अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू माइनस के 27 है। ये कैसे अपने पास है, हमने अल्फा को u क्यूब लेट किया था, बीटा को v क्यूब, तो u क्यूब इक्वल है माइनस 1 के, v क्यूब इक्वल है माइनस के 27। u की एक वैल्यू माइनस 1 होगी, v की एक वैल्यू माइनस के 3 होंगी, पर बच गई दो वैल्यूज u और v की रियल नहीं होंगी, वो इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो मैं इसको एक वैल्यू इसीलिए बोल रही हूँ कि u की एक वैल्यू -1, v की एक वैल्यू -3, दो इमेजिनरी वैल्यूज हो, हमें नहीं पता। कभी ये मत करने लग जाना u क्यूब इक्वल्स टू -1 v का क्यूब, तो u की वैल्यू -1 ही होगी और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक होती तो 2 रूट, क्यूबिक है तो 3 रूट, हम
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 3 रूट है अपने पास किसके, क्यूबिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक होती 2 रूट आ जाते हैं, जितने हाईएस्ट पावर उतने ही रूट। तो ये एक वैल्यू है u की, एक वैल्यू है v की, 2 बच गई, वो इमेजिनरी है। तो हमने y लेट किया था u प्लस v, u की वैल्यू -1, v की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, सो माइनस के 4, y की वैल्यू -4 आई है। और मेरी इक्वेशन किस में चल फाइंड आउट करनी है, x में। तो अपने पास एक रिलेशन आया था x इज इक्वल्स टू y माइनस h। y में से h माइनस करने पे x की वैल्यू आ रही थी, y की वैल्यू मेरे पास -4, h की वैल्यू 1 कैलकुलेट की थी, तो x की वैल्यू -5 हो गई। अब ये रूट है इक्वेशन फर्स्ट का, ये रूट है इक्वेशन फर्स्ट का, ये रूट है इक्वेशन सेकंड का। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन हम अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। मिस्टेक एक और हो गई, u की वैल्यू अपने पास 1 है, तो u की वैल्यू एक वैल्यू 1 होगी, v की वैल्यू v क्यूब की वैल्यू -27 है, तो v की वैल्यू -3 होगा। तो y की वैल्यू अपने पास इसमें पुट करने में -2 आएगा, जो कि रूट है इक्वेशन सेकंड का। फिर यहाँ पर रिलेशन होता है x y और h के टर्म्स में, x इक्वल होता है y प्लस h। x की वैल्यू -2 प्लस h की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ गई -1, जो कि रूट है इक्वेशन सेकंड का। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, तो इसमें हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। ये इट इज यहाँ पर -1, यहाँ जाएगा -4, ये +4, यहाँ जाएगा 16, इनको करें -16, यहाँ ऐड करने पे वैल्यू आ गई 0। और ये क्या मेरे पास रिमाइंडर है। अब यहाँ पर देखना मेरे पास रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या बनी, x² - 4x + 16 = 0। इसके फैक्टर्स पॉसिबल है नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 4 रूट प्लस माइनस रूट 16 - 64 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 48, 4 प्लस माइनस -48 अपॉन 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। 2 रूट ये आ गए, एक रूट हमने यह निकाल लिया, तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस गिवन इक्वेशन रूट्स आर -1, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा। ये रूट है गिवन इक्वेशन के, सबके अपने पास मतलब किससे सॉल्व किया हमने, कार्डन मेथड से। सेम वही करना है, बस आपको h की वैल्यू निकाल कर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपके पास टाइप फर्स्ट की तरह बन जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, बस y की वैल्यू निकालने के बाद आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है कि x = y + h। यहाँ पर पुट करने के बाद x की वैल्यू आएगी, फिर x किसका रूट है, इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, तो फर्स्ट पे सिंथेटिक डिवीजन हम अप्लाई करेंगे। सिंपली यही करना टाइप थर्ड में। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट